भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी का दार्शनिक सिद्धांत और उपासना तत्व। श्री निम्बारक सिद्धांत में तत्वत्रयी ब्रह्म, जीव और प्रकृति, ये तीनों तत्व अनादि और अनंत माने गए हैं। ब्रह्म स्वतंत्र है, जीव और प्रकृति सदा सर्वदा ब्रह्म के अधीन है, किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं। दूसरा, बद्ध अर्थात संसारी, बद्ध मुक्त अर्थात भगवत भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त, नित्य मुक्त जो कभी भी माया के बंधन में नहीं फंसे। जीवों के ये संक्षिप्त रूप से तीन भेद हैं। तीसरा, समस्त चराचर जगत ब्रह्म का अंश एवं परात्मिका प्रकृति शक्ति होने के कारण सत्य है, इसलिए किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाना या उसके साथ द्वेष, ईश्वर को ही दुख पहुंचाना और उसके साथ ही द्वेष करना है। जड़ वस्तुओं का भी दुरुपयोग करना निषिद्ध है। शास्त्र की आज्ञानुसार अचेतन तत्व में भी समादरणीय भाव रखना आवश्यक है। स्वाभाविक भेदाभेद, द्वैताद्वैत, भिन्नाभिन्न सिद्धांत का भी यही रहस्य है, अर्थात जीव रूप से चराचरात्मक विश्व ब्रह्म से भिन्न है, किंतु उसका अंश एवं शक्ति होने के कारण स्वभावतः अपृथक सिद्ध अभिन्न भी है। यही स्वाभाविक भेदाभेद है। पांचवा, जब जगत के किसी भी अंश को मिथ्या मानना भूल है, तब प्रकृति और उसके कार्य रूप बंधन आदि भी मिथ्या कैसे कहे जा सकते हैं। हाँ, सच्चे बंधन की निवृत्ति होती है। बंधन निवृत्ति एवं भगवत भाव आपत्ति रूप मुक्ति भगवत कृपा से ही होती है। सातवां, श्रुति स्मृति आदि शास्त्र और आचार्य वाक्यों के किसी भी अंश में अप्रामाण्य नहीं है। तात्पर्य अनुसार इनके बलाबल की व्यवस्था गंभीर ऊहापोह पूर्वक आचार्यों ने की है, उस पर आरूढ़ रहना चाहिए। आठवां, जीव प्रतिबिंब नहीं, ना प्राकृतिक जगत मिथ्या ही है, अतएव सर्वथा ब्रह्म से भिन्न भी नहीं। श्री निम्बारक के सिद्धांत अनुसार तत्वमस्य आदि महावाक्यों का यही तात्पर्य है। केवल परिणामी होने के कारण मिथ्या और विनश्वर आदि शब्दों से जगत का निर्देश किया गया है। अल्पज्ञ, अल्पशक्ति जीव और परिणामीशील होने के कारण जड़ तत्व, ये दोनों तत्वरस एक कुटस्थ ब्रह्म से सर्वदा अभिन्न भी नहीं हो सकते। अतएव भेद और अभेद दोनों ही स्वाभाविक हैं। नौवां, श्री निम्बारकाचार्य के वास्तविक भेदाभेद सिद्धांत के अनुसार उपास्य, उपासक, कृपाफल, भक्तिरस, विरोधी तत्व, ये पांचों वस्तु जानने के योग्य है। इन सबके ज्ञाता को ही पूर्ण ब्रह्मविद कहा जाता है। उपासना तत्व दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार विश्व और विश्वंभर के स्वरूप को जानकर विश्व की हित कामना के साथ विश्वंभर श्री सर्वेश्वर की उपासक उपासना करे। उस उपासना के पंचविध अनुष्ठान ये हैं। अभिगमन अर्थात श्री गुरुदेव के आश्रित होकर भगवत शरणागत होना। वैष्णवी दीक्षा पंच संस्कार पूर्वक भगवान के मंत्रों की प्राप्ति करना। ख उपादान अर्थात भगवान के पूजा सेवा की सौन सामग्रियों का संचय करना। ग इज्या अर्थात प्रातः मंगला, पूर्वाहन श्रृंगार, मध्याहन राजभोग आदि, उत्तराहन और सायं उत्थापन सायं सेवा आदि, रात्रि शयन भोग आदि, ये पंचकाल सेवाएं हैं। घ अध्ययन अर्थात वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण आदि का अध्ययन कर उनका मनन करना। अंग योग अर्थात भगवान की शयन पर्यंत सेवा करके उपासक स्वयं शयन करते समय मन, बुद्धि, चित्त और समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को एवं आत्मा आत्मीय सर्वस्व को भगवान के अर्पण करे, यही योग है। उपरोक्त पंचकाल अनुष्ठान के ही अंतर्गत श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति का समावेश हो जाता है। इंद्र आदि समस्त देव और श्री नरसिंह आदि समस्त अवतारों का अंगी मानकर श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की अनन्य आराधना करनी चाहिए। उपासना के प्रथम अंग अभिगमन के अंतर्गत तापह अधिकार अनुसार शंख चक्र आदि की तप्त या शीतल मुद्रा छाप धारण करना। गोपी चंदन के ललाट आदि स्थानों में ऊर्ध्व पुंड्र तिलक
तुलसी की कंठी एवं माला तथा भगवत संबंधी नाम और मंत्र, उसके न्यास ध्यान आदि अनुष्ठानों के विधानों को गुरुदेव से प्राप्त कर लेना आवश्यक है। भगवान की भांति ही मंत्रोपदेष्टा गुरुदेव पूजनीय हैं। उपर्युक्त उपासना में भगवान श्री निम्बार्काचार्य ने पुरुषों की भांति सधवा विधवा सभी पतिव्रता स्त्रियों का अधिकार भी निश्चित किया है। अतएव इस उपासना में सभी वर्ण और सभी आश्रमों के आबाल वृद्ध सभी नर नारियों का अधिकार अनुसार पूर्ण अधिकार है।